ये गाड़ी को क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है? 10 किलोमीटर दूर। कोई होटल? है ना। कहाँ? 15 किलोमीटर। ठीक है। रात भर यहीं रहना है? तो और क्या करूं? पास ही एक हवेली है, वहीं रह लो। वहां हवेली है, वहीं जाके रह लो। किसकी है हवेली? मेरी है। मैं कहीं जा रहा हूं। ये लो चाबी। वहां हवेली में कौन है? कोई नहीं। मैं उस हवेली में अकेले रहूंगी? ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ रात भर कार में अकेली रहेगी तो सुबह जिंदा बचेगी कि नहीं क्या मालूम। वहां हवेली में जाकर रहो और मेरा एक काम भी कर देना। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है, वो लाके दे देना बस। तुम खुद क्यों नहीं ले आते? मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बॉक्स लेके आओ और ये 20 लाख रुपए ले लो। सोचो, एक रात में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 20 लाख? 20 लाख रुपए दे रहा है ये आदमी मुझे। एक बार पैसे मेरे हाथ लग गए तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी इस भयानक रात में मैं जाऊंगी कहाँ? ठीक है, ये लो चाबी। सुबह यहीं मिलूंगा, ले लो।
मिरर है क्या? यहाँ इतने सारे शीशे क्यों लगे हुए हैं? इनके बारे में तो उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो लाइट होनी चाहिए। बहुत थक गई हूं मैं। कितनी अजीब जगह है ये। बस किसी तरह ये रात कट जाए। बीस लाख मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है। कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है। क्यों मत खोलना बॉक्स को। 20 लाख रुपए दे रहा है वो मुझे इस बॉक्स के। देखो तो सही, क्यों दे रहा है 20 लाख रुपए इस बॉक्स के। हीरे, करोड़ों के हीरे। अब ये बॉक्स मैं उसे नहीं दूंगी। ये
हेलो। हीरे हीरे, मैं चल रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ। हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे बॉस ने तेरे लिए ये भेजा है। इसकी क्या जरूरत है? सिर्फ आज की रात बाकी है तेरे पास। या तो वो हीरे ला कर दे दे, नहीं तो वो 10 करोड़ रुपए वापस कर दे। मैं कहां से दूं? वो हीरे घर पे रखे हुए हैं। झूठ मत बोल। घर में है तो ला कर क्यों नहीं देता? मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूं। क्यों नहीं गया? मेरे घर में कोई घुस गया है और उसके डर की वजह से मैं घर में नहीं जा सकता। कोई आदमी है, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी घर में जाता है वो उसे खा जाता है। पिस्टल सामने रखी है, फिर भी डर नहीं लग रहा है। मुझे बेवकूफ समझता है। चुपचाप 10 करोड़ रुपए वापस कर दे, नहीं तो हीरे ला कर दे। एक बार, सिर्फ एक बार घर में घुस जाओ तो ला के दे सकता। 2-4 लोगों को भेज चुका, सब के सब मर गए। मैं खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। ये देखो, वो मुझे भी खाने वाला था। ये देखो, वो है कौन? पता नहीं कौन है। इतनी भयानक चीख है उसकी कि जब वो चीखता है तो बैंड गीली हो जाती है। मेरी बात का विश्वास कर, वो है, मेरे घर में है। नहीं तो मैं तुम लोगों से दुश्मनी क्यों बोल लूंगा यार? बोलना। वो आया कहां से? उस दिन जब मैंने तुम लोगों से 10 करोड़ लिए और हीरे देने का वादा किया, मैं घर पहुंचा। उस रात मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अचानक कहीं से आ गया।
मैं तेरे ही आने का इंतजार कर रहा था। वेलकम वेलकम। अरे यार, ये तू अपने साथ क्या ले आया? इतने सालों बाद मिला है तू, कुछ और नहीं पूछेगा? भाई तू दूर कहीं खंडरों में जंगलों में भटक रहा था, इतना तो मालूम है। तो सोचा कि जब तू मिलेगा तो खुद ही बताएगा कि इन 5 सालों में तू कहां कहां होकर आया है। हा? सब बता दूंगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता सब बता दूंगा। मगर आज मत पूछ यार। क्यों यार? तू एक दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? हाँ यार, इसलिए तो तेरे पास आया हूं कि तेरे जैसा दोस्त ही मदद कर सकता। क्या हुआ पुंडेरो, तू कुछ बदल गया है? क्या है इस बॉक्स में? प्लीज प्लीज इस बारे में नहीं पूछ तो अच्छा है। अरे लेकिन इस बॉक्स में है क्या? कहा ना मत पूछ। इतनी इतनी बड़ी हवेली में तू अकेला है? नौकर चाकर कहाँ है? ये हवेली तो बिक गई है मेरे दोस्त। देख, अब मैं चोर हो गया हूं, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाता हूं। हाँ अच्छा चल, अब बता इस बॉक्स में क्या है, मैं देखूं क्या खोल के? प्लीज इसके पास मत आना। ए भैया, तू मेरे घर में किसी की लाश तो नहीं लेके आ गया ना? ऐसा बोलना, ऐसा कहीं वो सुन ले। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझसे इसके बारे में और मत पूछ। अच्छा मत पूछ। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। जा जाके आराम कर ले जा। हाँ, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूं। ठीक है ठीक है। वो ऊपर बाईं तरफ कॉरिडोर है, उसके आखिरी में बेडरूम है, जा जाके सो जा। मैं कुछ हेल्प? प्लीज प्लीज हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। जाने कहां से एक बॉक्स उठा के ले आया था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए खाना लेके गया, फिर जो मैंने देखा। पुंडेरो, ए पुंडेरो, बक्सा अपने आप कैसे हिल रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि इस बॉक्स को मत खोलना। सॉरी यार, रहा नहीं कि अब दिल मचल रहा था। तुझे ये नहीं खोलना चाहिए था यार।
इसे नहीं खोलना चाहिए था तुझे। बता तो दे कि इस बक्से में है क्या? काश मैं तुझे बता सकता कि इस बॉक्स में क्या है। बस तू इतना समझ ले कि मैं इस बॉक्स को कहीं छोड़ नहीं सकता यार, छोड़ नहीं सकता। जिंदगी भर के लिए ये मेरे साथ चिपक गया है, चिपक गया है मेरे साथ। तू एक काम कर, तू जाके सो जा। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू जाके सो जा मेरे यार, सो जा जाके, सो जा। मेरे दोस्त का वो चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि पूरी दुनिया का दर्द और दुख उसी की आंखों में उतर आया था। आधी रात को अचानक मुझे एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। एक लालटेन लेकर मैं उस चीख की तरफ बढ़ा। भुंडेरा, भुंडेरा, ये निशान इंसान के तो नहीं लगते। नहीं, कोई नहीं, भाग गया, भाग गया। पैरों के निशान। ये निशान इंसान के तो नहीं लगते। नहीं,
मुझे मालूम है तो दरवाजे के पीछे बाहर निकाल। मैं कहता हूँ बाहर निकाल, निकाल बाहर, बाहर निकाल, मुझे मालूम है तो यही है। बाहर निकाल। कहाँ चला गया वैशी? कहाँ चला गया तू? नहीं छोड़ूंगा। कहाँ तक छुपेगा? कहाँ तक छुपेगा? कहाँ तक छुपेगा तू? छोड़ूंगा नहीं। बाहर निकाल, मुझे मालूम है तू किसी आईने में छुपा। निकल बाहर, बाहर निकल, निकल, मैं कहता हूँ बाहर निकल। मुझे दोस्त बाहर निकाल, मैं कहता हूँ बाहर निकल। कहाँ तक छुपेगा वैशी? बाहर निकल। मेरे दोस्त को मार डाला। बाहर निकल, मैं कहता हूँ। सामने आ सामने। किसी तरह से जान बचाकर मैं वहां से भागा। फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई वहां जाने की। वहां जो भी एक बार जाता है फिर कभी वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आता। मैं तुझे एक रात का टाइम देता हूं, बस सिर्फ एक रात का। घर में वापस जा, या तो वो हीरे लेके आ या 10 करोड़। अब तेरे हाथ में है कि तू किससे मरना पसंद करेगा, उसी से जो तेरे घर में है या फिर मेरे बॉस से। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, मेरा विश्वास करो। किसी तरह से अगर वापस जाकर हीरे ले आओ तो जान बच सकती है। वो 10 करोड़ भी तो ले रखे हैं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? नहीं लाया तो ये लोग कल सुबह मुझे मार डालेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने घर में जाऊं और वहां से हीरे लाने की कोशिश करूं। वहां बैठते हैं। आज ना तो किसी होटल में रह सकते हैं और ना हमारी कार में। कार 3 किलोमीटर दूर खड़ी है। मैं चल चल के थक गई। मैम, अगर पैसे होते ना तो पेट्रोल कब का डाल दिए होते। यस सर, क्या चाहिए? जरा जल्दी बोलना, बार बंद होने का टाइम है। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं? तो फिर यहाँ पर क्यों आए? हम थोड़ी देर बैठेंगे। चाय वगैरह कुछ मिलेगी क्या? चाय? और यहाँ पर? यहाँ चाय वगैरह नहीं मिलती। कुछ पैसे वैसे है या नहीं? पैसे वैसे? हम क्या भिखारी दिखते हैं? ओए, चुपचाप निकलो यहाँ से। मैं बोला ना, बार बंद होने का टाइम है। नहीं जाएंगे तो? नहीं जाएंगे। ओए कालिया, जरा यहाँ पर आना। इन्हें उठाकर बाहर फेंकना है। फेंकने की बात करता है? मैं अपने डैडी को फोन करूंगा ना, ये बार खरीद लेंगे। ओए डैडी के बच्चे, चल निकल यहाँ से। चलो 1 मिनट। चलो। तुम लोग जाओ, इनके पैसे मैं दूंगा। जाओ। ओके सर।
अच्छे घर के लगते हो। समझता हूं मैं, पेट भर के खाना खाना। सर वो मेरे डैडी ना, देखो, मेरा एक काम है, अगर तुम लोग कर दोगे तो मैं तुम लोगों को 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख? 20 लाख? हाँ, 20 लाख। अगर ये आपकी हवेली है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते अंदर? अगर मैं खुद जा सकता तो तुम लोगों को 20 लाख क्यों देता? 20 लाख देके क्या खरीद लिया है हमें? सोच लो, जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। मैं किसी और को ढूंढूंगा। अरे नहीं नहीं, हम जाएंगे अंदर, मगर अंदर से लाना क्या है? सीढ़ियों से ऊपर जाकर बेडरूम में एक हीरो का डिब्बा है। हीरे? हाँ, 10 करोड़ के हीरे। आप खुद क्यों नहीं ले आते? अंदर कोई चीज है जिससे मुझे डर लगता है। तुम्हें खुद के घर में जाने से डर लगता है? और मैं तुम लोगों को भी बता देता हूं, वो चीज बहुत डरावनी है, बहुत डरावनी। क्या करती है वो? कभी कभी मार देती है। जान से? हम नहीं जाएंगे अंदर। 20 लाख रुपयों के लिए तुम लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है। न जाने कब से भागे हुए हो घर से। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी खबर नहीं ले रहे हैं, और इतने छोटे से काम के कौन देता है 20 लाख? बोलो, कितनी दूर है ये? बस 3-4 मिनट में जाके आ सकते हो। बस 3-4 मिनट? हाँ, भाग के जाओ, भाग के लौटो। ठीक है, मैं ये कैमरा आगे आगे रखता हूँ, और तुम लोग देखते रहना उसमें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे कोई खतरा दिखे तुम लोग आ जाना। सैंडी, ऑल द बेस्ट। हाँ आकाश मोना, मैं यहाँ आ गया हूँ। सीढ़ी कहाँ ऊपर जाने के लिए? अब दाहिनी तरफ। सैंडी दाहिनी तरफ सीढ़ी है। हाँ सीढ़ी है। पैसे दे रहा हूं ना सैंडी, ये देखो, ये
सैंडी 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 वो रही सीढ़ी, वहीं से भागा था वो। बहुत डर लग रहा है आकाश। हमें उससे बचाना पड़ेगा। सैंडी 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 चलो सैंडी 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 आकाश सैंडी दिख भी नहीं रहा है। सैंडी सैंडी सबके सब मारे गए, सबके सब मारे गए बेचारे। सब कुछ खत्म हो गया। क्या करूं, क्या करूं? अगर हीरे नहीं मिले तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। अब तेरे हाथ में है कि तू किससे मरना पसंद करेगा, उसी से जो तेरे घर में है या फिर मेरे बॉस से। अंदर जाऊंगा और अपने हीरे लेकर आऊंगा। जल्दी से जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा। देखता हूं क्या करता है। किसी तरह से मेरे हीरे मिल जाए बस। मेरे हीरे, मेरे हीरे, मेरे हीरे। मेरे हीरे।
छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा मर गया, मर गया। डर गया, डर गया, आईने में घुस गया। फिर से आईने में घुस गया। मैं तुझे बाहर निकालने नहीं दूंगा। चला गया, मर गया, खत्म हो गया। चला गया दरिंदा, खत्म हो गया। आज के बाद हवेली वाली सड़क पे किसी आदमी से 20 लाख रुपए मत लेना, मत लेना, मत लेना, मत लेना। ओके ओके फ्रेंड्स, यू ऑल एंजॉय और मैं बाकी लोगों से नीचे मिलके आता हूँ। सारे लोग वेट कर रहे हैं। वैसे राजीव, तू हमारी चिंता छोड़, हम तो मस्त हैं, तू अपनी सोच। एनीवे मैन, चीयर्स। कम कम कम, बाकी लोगों से मिलते हैं। लेकिन हम सनी से तो मिले ही नहीं। अरे बाकी लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे। कम। हे हाय विनीत, हाय राजीव, हाउ आर यू? हाय, कैरी ऑन, एंजॉय। सारे लोग आए हैं पार्टी में और जगह भी बहुत बढ़िया सजाई है ना? अरे वो देखो, राजीव और प्राची आ गए। हाय। ऑल वेल? हां या। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशंस। हाय। बस ठीक है। या श्योर। हेलो, हाउ यू बीन? बढ़िया। वेल, ये है प्रतीक और ये है चित्रा। ये दोनों बैंगलोर कॉलेज में मेरे साथ थे। हाय। एंड फ्रेंड्स, शी इज प्राची और आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि ये कौन है। यार राजीव, तेरी टांगे क्यों कांप रही है? अभी तो शादी भी नहीं हुई। प्रतीक, कम से कम यहाँ तो मजाक करना बंद कर। देख यार, हमने ये पार्टी इसलिए रखी है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि शादी से पहले तू जितना खुश रह सकता है रह ले, उसके बाद तो। वैसे मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए एक ऐसी पार्टी देने वाले हैं। कह रहे थे कि शादी से पहले जितना एंजॉय करना चाहती है कर ले। प्राची, तुम किसी विलन से शादी नहीं कर रही, तुम मुझसे शादी कर रही हो यार, अपने राजीव से। मजाक कर रही हूँ। वैसे सीरियसली, राजीव से अच्छा पति दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं? हाँ, कोई भी नहीं। हम भी नहीं? तुम भी नहीं। भाई राजीव तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, कहता है कि तुम जितनी सुंदर दिखती हो उतना अच्छा गाती भी हो। नहीं, बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, सच में बहुत अच्छा गाती है।
इनफैक्ट 1-2 एल्बम भी बनाया है इसने और कुछ ही दिन पहले एक गाने की भी रिकॉर्डिंग की है इसने। अच्छा, तो फिर आज अरे ये कौन है भाई? अरे ये वही है विजेंद्र, हमेशा की तरह लेट आता है। आज इसको खाना नहीं देंगे। ये कौन है भाई? ये कोई अपना दोस्त है क्या जो जोकर की ड्रेस पहनकर आ गया है? खुशियां बांटने आया हूं, खुशियां। बड़ा अजीब आदमी, पार्टी में बिन बुलाए आ गया और ये जगह जगह खुशियां बांटता फिरता। खुशियां खुशियां। को कैसे जानता है? ये वही गाना क्यों गा रहा है? ये आवाज़ें मेरा पीछा कर रही है। ये आवाज़ें कब तक भागेगी वो परछाइयां, तुझे लेकर ही जाएंगी। प्राची, जब तक तुम हमें बताओगे नहीं कि क्या हुआ है, तब तक हम चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मैं कैसी आवाज है? आंटी, पार्टी में ना जाने कहां से एक जोकर जैसा आदमी आ गया और ना जाने कौन सी भाषा में वो अजीब सा गाना गाने लगा। फिर अंकल, हम सब तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर प्राची कह रही है कि उस आदमी के साथ साथ और भी कई आवाजें गा रही थी। क्या? फिर से वही आवाज? हाँ,
वही आवाजें थी वहां पर हमने क्यों नहीं सुनी वो आवाजें प्राची? राजीव, मेरा विश्वास करो, वो है, वो आवाजें हैं। अगर तुम्हें सुनाई नहीं थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ऐसी कोई आवाजें नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहम। डैडी, वो आवाजें हैं, वो आती है, सुनाई देती है मुझे। पर सिर्फ तुम्हें ही क्यों आवाजें सुनाई देती हैं प्राची? पार्टी में और लोग भी तो थे, उन्हें कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया? आवाज के साथ साथ परछाइयां भी थी, तरह तरह की परछाइयां। किन परछाइयों की बात कर रही है तू? जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। राजीव, तुमने देखी है वो परछाइयां? नहीं आंटी। बेटा, अब तू भी समझाओ इसे, हम तो इसे कई बार कह चुके हैं कि कोई आवाजें नहीं है। सब है डैडी, सब है, आवाजें भी है, परछाइयां भी है। जब से वो मनूस गाना सुना है तब से है। उस गाने के साथ नहीं आती है। किस गाने की बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गाना नहीं था, कुछ भी तो नहीं। वो वही गाना जो वो जोकर गा रहा था। क्या? कौन सा गाना गा रहा था वो? कुछ समझ नहीं आया आंटी, न जाने कौन सा गाना गा रहा था, पर प्राची तुम्हारे सामने आके क्या बोला था वो? कब तक भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। गाने के बारे में बोला था क्या? नहीं, मुझे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मैं चलती हूँ। राजीव, तुम छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। प्राची, कौन सी मनोज गाने की बात कर रही है दीदी? पता नहीं, पर इसकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो भयानक चीज है जो उसके दिमाग में चल रही है। मगर सर, पिछले हफ्ते जो प्राची जी ने गाना रिकॉर्ड किया था ना सर, उसका जवाब नहीं है सर। ओह, वो संगीत, अरे वो संगीत सुन के दुनिया पागल हो जाएगी। वाह, अरे प्राची खुद ऐसा संगीत बना सकती है, मैं तो देख के हैरान हूँ। ब्रिलियंट, सच में मेलोडियस म्यूजिक। मगर उसे खुद वो गाना पसंद क्यों नहीं आ रहा है? यही समझ नहीं आता। अरे यही तो समझ नहीं आता कि वो उस गाने को फेंकना क्यों चाहती है। मैं इतने सालों से म्यूजिक बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आवाजों के ऊपर कोई गाना बनता हुआ मैंने आज तक नहीं सुना। सारेगामा जी, नमस्ते। अच्छी जी, हाउ आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू। ये लीजिए आपका संगीत, मैंने इसे और भी पॉलिश कर दिया है। प्राची जी, हम लोग अभी आपके पिछले हफ्ते वाले गाने के बारे में ही बात कर रहे थे, उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप फिर उसी गाने के बारे में बात कर रहे हैं? वो एकदम बेकार गाना है, एकदम बेकार। पर प्राची, मैंने ऐसा गाना तो आज तक सुना नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस गाने के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे आप? चलिए अब ये गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बात बोलूं सारेगामा जी? बोलो बंधु। अब रिकॉर्डिंग से पहले कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए तो शायद संगीत भी मीठा हो जाए। आपके इस गाने में दम नहीं है। ये तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो यार। मैं सच कह रहा हूँ, ये गाना पिट जाएगा। प्राची से वो गाना फिर से रिकॉर्ड करवा लो। अरे वो यही वाला मार्केट में आते से हिट हो जाएगा और तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। मगर वो तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। एक बार उसे सुना दो, सुन के खुश हो जाएगी। मगर उसने तो कहा था गाने वाली सीडी खत्म कर दो। वो सीडी तो मैंने छुपा के रखी है। अरे इतने अच्छे संगीत को कैसे बर्बाद कर सकता था मैं? हाँ ठीक है, बचाओ।
दीदी, दीदी, दीदी आप ठीक तो हैं? ये सब मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? प्राची, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। तुम स्टूडियो ही गई थी ना? फिर वहां पर ऐसा हुआ क्या कि सब? स्टूडियो? हाँ दीदी, आप तो स्टूडियो गई थी ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए। फिर ये सब कैसे हो गया? वो स्टूडियो में तो और भी लोग थे ना, वो सब कहाँ है? वो सब के सब मारे गए। क्या? उनमें से कोई भी नहीं बचा। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उन सबकी। मैंने कहा था ना आप लोगों से, वो आवाजें, वो परछाइयां, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सबको मारा। वो मुझे भी मार देगी, मुझे। अरे फिर से वही परछाइयां, कैसी आवाजें, कैसी परछाइयां? ये तो क्या कह रही है? देख लेना माँ, वो परछाइयां, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट, आप थोड़ा आराम कीजिए। आप प्लीज सो जाइए। माँ, वो परछाइयां मेरी जान लेकर रहेंगी। ये सब भी उन्होंने ही किया है। आप प्लीज सो जाइए। मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं सोना है। मैंने कहा ना आपसे, वो परछाइयां, वो आवाजें मुझे सोने भी नहीं देंगी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगी माँ। राजीव, प्लीज। राजीव बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आंटी, आप जो भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार। बेटा, इस वक्त प्राची को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आंटी, मैं प्राची के लिए जान भी दे सकता हूँ। बस बेटा, तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे। बेटा, ठीक है, पैर छू। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। जिस दिन का हर बाप को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिर आपकी जिंदगी में भी वो दिन आ ही गया। आपकी बेटी की शादी हो गई। बस ऊपर वाले की मेहरबानी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजीव एक बहुत ही सुशील लड़का है। प्राची का पूरा ख्याल रखेगा। विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, एक रस्म तो रह गई। चलो चलो जल्दी पूरा कर लेते। एक और रस्म। ओह नो, ओह नो, क्यों दीदी? मन में तो लड्डू फूट रहे और ऊपर ऊपर से नो नो। अच्छा अच्छा
ठीक है, जो भी रस्म है आप जल्दी पूरा कर लेते हैं। जीजा जी, आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर ही रुकिए। अरे पर मैं बाहर क्यों रहूं? जीजा जी, अंदर लड़की नहीं अलाउड है, इसलिए आप बाहर जाओ। जाओ। पर मैं तो दूल्हा हूँ। फिर भी जाओ। भगा दिया। दूल्हे की इतनी बेइज्जती है। डूब मार। तुम लोग थोड़ा सा बंद करो। अरे कोई जनरेटर चलाओ। अचानक से लाइट कैसे चलेगी? अंकल बहुत सारी लाइट्स ऑन थी ना, तो शायद लोड पड़ गया होगा। अभी पूरा काला तो तेरी तरफ है। डायलॉग मारा। ले, मैं इतनी सारी कैंडल ले आई कि अब लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आखिरी पूजा भी कर लेते हैं। हाँ? चल, अब ये भी हो गया। हाँ? अब हम दीदी को अकेला छोड़ देते हैं। अरे जीजा जी को भेज देते हैं। चलो 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 चलो। आई घबरा मत, वो आ रहा है। शहनाई क्यों बंद कर दी? शादी तो हो चुकी है साहब। उससे क्या होता है? तुम लोग अपना काम करो। शहनाई बजाने आए हो, शहनाई बजाओ। ये सब क्या है? कैसे हुआ ये सब? परछाइयाँ? पर यहाँ पर कैसे आ गई परछाइयाँ? मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
तो ये है मेरे दादाजी का बंगला, जहां पर मेरे डैडी भी रहा करते थे। कैसा लगा? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा है पर थोड़ा डरावना है। डराव? प्राची, ये जगह शहर से थोड़ी दूर है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन यहां पर रहोगी ना, तुम्हारा यहां से जाने का मन नहीं करेगा। चलो चले। ताला? यहां पर तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? क्या? हाँ, बंगले के पीछे एक दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूँ उसे खोलने की। ठीक है राजीव। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्राची, तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी आया। देखो जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अरे यही तो हमारे बंगले की केयरटेकर है, मीना जी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये घर में लाइट नहीं है क्या? शाम के वक्त बिजली नहीं रहती यहाँ। मुझे तो अंधेरे की आदत हो गई है। धीरे धीरे आप लोगों को भी हो जाएगी। कितना अजीब सा घर है ना। यहाँ बहुत सारा पुराना सामान भी पड़ा है। राजेश्वर साहब को ऐसा ही घर पसंद था। राजेश्वर जी? अब मेरे डैड जो यहाँ रहा करते थे। अब मीना जी, आपको ये कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज काफी कुछ बता देती है इंसान को। बहुत सन्नाटा है यहाँ। अजीब अजीब आवाजें आती है। बहुत बहुत आवाजें आती है यहाँ। यहाँ आवाजें सुनाई देती है। आवाजें आती है। राजीव, तुमने तो कहा था यहाँ कोई आवाजें नहीं आएगी। नहीं प्राची, वो आती है, बहुत आवाजें आती है। वो आवाजों की बात नहीं कर रही है प्राची, तुम मेरी बात सुनो। आती है। खबरदार, खबरदार, भूल कर भी इसे मत छूना, कभी मत छूना। मीना जी, ऐसा क्या हो गया? ये सिर्फ एक पियानो ही तो है। बस, इस घर में कभी भी संगीत नहीं बजना चाहिए। कौन सी आवाजों की बात कर रही थी वो? कौन सी आवाजें जिनसे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ? यहाँ भी आवाजें। कहीं वही आवाजें तो नहीं है ना जो मेरे पीछे पड़ी? नहीं नहीं। इतनी रात को ये कहाँ जा रही है?
आखिर इस कमरे में है क्या? वो क्या कर रहे थे वहां पर इतनी भयानक आवाज। मुझे कल सुबह जाकर देखना ही होगा। उस कमरे के बारे में जानना ही होगा मुझे।
ये क्या हुआ? ये संगीत नहीं बजना चाहिए था। कहीं वो उस कमरे में तो नहीं पहुंच गई? ये क्या किया? बंद करो, बंद करो। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस घर में कोई भी गाना बजना नहीं चाहिए। तो फिर तुमने क्यों बजाया ये ग्रामोफोन? यहाँ कोई आया तो नहीं? परछाइयाँ। हाँ, परछाइयाँ। मैं बच गई, मैं बच गई। ये गाना इस रिकॉर्ड में कैसे है? ये तो मेरा है। ये गाना तुम्हारा है? ये गाना तुम्हारा कैसे हो सकता है? मेरा है, मैंने बनाया। बेवकूफ, ये गाना कोई नहीं बना सकता, कोई भी बना नहीं सकता। सच सच बता, कहां से लाई ये धुन? सच बता।
ये गाना मैंने राजीव के घर से चुराया था। क्या ये गाना तुमने राजीव के घर से चुराया? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने। ये गाना नहीं है, मौत की धुन है, मौत की धुन। मौत की धुन? मतलब ये मातम की धुन है? हाँ, मौत की धुन। राजीव के पिताजी को दूर दूर घूमने की आदत थी। न जाने कहां कहां से ये अजीब चीजें उठाकर लाते थे। एक दिन दूर किसी देश में उन्होंने एक संगीत रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने गलती से मौत की धुन रिकॉर्ड कर ली थी, मौत की धुन। और तो और उन्होंने इस मौत की धुन का रिकॉर्ड भी बनवा लिया। और एक दिन जब वो ये रिकॉर्ड बजा रहे थे, इतनी भयानक मौत हुई थी कि पूछो मत। वो परछाइयां, वो तो मेरे भी पीछे पड़ी है। मैं जहां भी जाती हूँ वो वहां आ जाती है। तुम्हारी मौत भी ठीक वैसे ही होती दिख रही है मुझे, जैसे राजीव के पिता की हुई थी। ऐसा मत बोलो। एक बार ये परछाइयां पीछे पड़ जाए तो जान लेकर ही छोड़ती है। राजेश्वर जी को भी उन्होंने जलाकर मार डाला। उनकी तो राख भी नहीं मिली थी, राख भी नहीं मिली थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम रो क्यों रही हो प्राची? प्राची, तुम रो क्यों रही हो? वो आवाजें। फिर वही आवाजें? वो यहाँ भी आ गई राजीव, वो यहाँ भी आ गई। प्राची, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है। तुम्हें कैसे पता कि ये सच है? इसने संगीत चुराया है, तुम्हारे पिताजी का संगीत। जबान संभाल के बात करो। तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की मालकिन से बात कर रही हो। पूछो इसको, चुराया है कि नहीं? प्राची, जो ये कह रही हैं, क्या वो सच है? क्या तुमने मेरे डैड का म्यूजिक चुराया? नहीं तो। सुना? झूठ बोल रही है। इसने संगीत चुराया है, तभी तो आवाजें और परछाइयां इसका पीछा कर रही है। एक मामूली सी केयर टेकर की इतनी हिम्मत? इसी मामूली सी केयर टेकर ने बरसों से इस घर को संभाला है।
और तुम्हारे पिताजी के कई सारे राज इस घर में छुपे हैं। कौन से राज की बात कर रही हो तुम? सबसे बड़ा राज है ये मातम का संगीत, मौत की धुन जो इस किताब में छुपी है। क्या किताब में संगीत? हाँ, ये देखो, इसमें लिखी है वो मातम की धुन जो उन्होंने चुपके से रिकॉर्ड की थी और बाद में इसमें रिकॉर्डिंग करवाई थी। इसमें, इस रिकॉर्ड में? हाँ, और अभी अभी इसने ये रिकॉर्ड बचाया था और वो भयानक आवाजें फिर से आई थी। तुम फिर झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आवाजें हैं इसमें, मौत की धुन है ये। आवाजें, मौत की धुन। तो ले तू भी सुन। नहीं राजीव बाबा, ऐसे मत करना। राजीव नहीं, राजीव राजीव नहीं, राजीव नो, राजीव बाबा। खत्म हो जाओ तुम्हारी आवाजें और इन परछाइयों से। राजीव नो, राजीव प्लीज नहीं। तो सुनो, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये सब हो क्या रहा है? प्राची, जल गई मौत की धुन। अब न कोई परछाई दिखेगी, न कोई आवाज आएगी। आपने हमारी जान बचा ली मीना जी। हाँ, आपने हमें बचा लिया। एक मामूली केयर टेकर हो ना, फिर भी तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था। प्राची, आज के बाद किसी दूसरे की धुन कभी चोरी मत करना, अपनी खुद की बनाना।